गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द जूलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं यानी नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है। एक ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मुख्यतः निम्न पार्ट्स या निम्न ऑर्गन सम्मिलित किए जाते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी यानी कि एक जोड़ी किडनी या रक्त, अ पेयर ऑफ यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिका, अ यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय एवं यूरिथ्रा। ये हमारे उत्सर्जी तंत्र की संरचना है। ये हमारी एक जोड़ी किडनी है, इसे हम यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिका कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये यूरिथ्रा होता है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग जो हैं वो हमारी किडनी यानी कि वृक्क होते हैं। किडनी का ओरिजिन जो है या उद्भव जो है उसे हम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से मानते हैं, यानी कि किडनी का उद्भव एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। किडनी के अगर मुख्य कार्य देखें तो ये हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालती है। हमारे शरीर की किडनी का मुख्य जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। किडनी के अगर मुख्य फंक्शंस यानी कि कार्यों की बात करें तो उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करने के अलावा भी वृक्क हमारे कई सारे कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंस यानी कि पानी के अनुपात को बनाए रखते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न आयनों का नियमन करते हैं। हमारे प्लाज्मा के वॉल्यूम को बनाए रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर एसिड बेस को बैलेंस करते हैं। H+ और HCO3- आयनों की कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। हमारे शरीर की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को मेंटेन करके रखने का कार्य भी रक्त द्वारा किया जाता है। विभिन्न बायो प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एवं क्रिएटिन को बाहर निकालने का कार्य भी किडनी के द्वारा किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के फॉरेन कंपाउंड्स यानी कि बाहरी पदार्थों जैसे कि ड्रग्स, फूड एडिटर्स और पेस्टिसाइड्स को बाहर निकालने का कार्य भी किडनी के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी बैकबोन के नीचे की तरफ साइड में रिब्स के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखी जाती है और मसल्स के पीछे पाई जाती है। एक ह्यूमन एडल्ट किडनी का वेट लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। किडनी का इनर भाग जो है वो एक कॉन्केव स्ट्रक्चर यानी कि अवतल भाग के रूप में पाया जाता है। किडनी को हम मुख्यतः दो भागों में, किडनी को अगर हम पीएस काट करके देखें तो इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बाह्य भाग कॉर्टेक्स कहलाता है एवं आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। दोनों किडनियों से दो यूरेटर बाहर निकलती हैं जो कि एक रीनल पेल्विस नामक फनल शेप स्पेस से बाहर की तरफ निकलती हैं। यूरेटर दो मूत्रवाहिकाएं एक पतली मस्कुलर ट्यूब की तरह दोनों किडनी से बाहर निकलती हैं। जिस भाग से वह बाहर निकलती है उस एरिया को या उस भाग को रीनल पेल्विस कहा जाता है। दोनों मूत्रवाहिकाएं या यूरेटर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय एक सैक यानी कि थैली के समान संरचना के रूप में पाया जाता है जो कि यूरिन को स्टोर करके रखने का कार्य करता है या एकत्रित करके रखने का कार्य करता है। यूरिन को बाहर की तरफ खाली करने की जो प्रक्रिया है इसे मिक्ट्यूरेशन कहलाते हैं, यानी कि मूत्र का निष्कासन की क्रिया कहलाती है। यूरिथ्रा मूत्राशय से एक ट्यूब के समान संरचना के रूप में बाहर निकलती है जो कि
मूत्र को बाहर की तरफ निकालने का कार्य करती है। मेल यानी कि नर प्राणियों के अंदर यूरेथ्रा एक कॉमन रूट बनाती है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों का निष्कासन होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। एक किडनी के अंदर कई हजारों की संख्या में मुख्य संरचनात्मक इकाई पाई जाती है जिन्हें हम नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन की संरचना अगर हम देखें, नेफ्रॉन की मुख्यतः 3 भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग जो है इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल एक लंबी कुंडलित नलिका के समान भाग से जुड़ा हुआ रहता है। कुंडलित नलिका का अग्र भाग पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। पीसीटी एक यू आकार की नलिका से जुड़ता है जिसे हेनलेज नलिका या हेनले ट्यूब कहते हैं। हेनले ट्यूब अपने ऊपर की तरफ पुनः एक कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अंत में एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। बोमेन कैप्सूल मुख्यतः किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर पाया जाता है और बोमेन कैप्सूल के अंदर एक गुच्छिका समान संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस तथा बोमेन कैप्सूल मिलकर के एक कंबाइंड संरचना बनाते हैं जिसे हम रीनल कैप्सूल या मेल्पिगियन कैप्सूल कहते हैं। आगे की तरफ रीनल कैप्सूल या मेल्पिगियन कैप्सूल एक समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है। नीचे की तरफ हेनले का लूप पुनः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हेनले के लूप की ऊपरी संरचना, हेनले लूप को पहले हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब तथा असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब पुनः 2 भागों में विभाजित रहता है, थिक डिसेंडिंग लिम्ब तथा थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब पुनः 2 भागों में विभाजित रहता है, थिन असेंडिंग लिम्ब तथा थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब अपने आगे की तरफ पुनः ट्यूब्यूल एक कॉइल्ड संरचना में खुलता है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी जो लाइनिंग पाई जाती है वो पाई जाती है क्यूबॉइडल सेल्स की या क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। आगे की तरफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि बहुत सारी नेफ्रॉन अपनी अपनी तरफ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती है और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे की तरफ जाकर के पेल्विस में खुलता है। अगर हम किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई की बात करें, किडनी जो है वो बहुत रिचली ब्लड सप्लाइड होती है। एक बहुत बड़ी सारी आर्टरी के रूप में, रीनल आर्टरी के रूप में किडनी के अंदर ब्लड वेसल प्रवेश करती है। ये रुधिर वाहिनी जो है वो एक रीनल आर्टरी के रूप में प्रवेश करती है और ये हर एक बोमेन कैप्सूल के अंदर विभाजित होकर के एक बोमेन कैप्सूल को एक आर्टरी जाती है जिसे हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टरियोल बोमेन कैप्सूल में जाकर के विभाजित होकर के गुच्छ के समान संरचना बनाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। पुनः कलेक्टेड होकर के ये इफरेंट आर्टरियोल बनाती है। इफरेंट आर्टरियोल पुनः
किडनी से बॉमन कैप्सूल से बाहर निकलने के पश्चात पूरी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल बनाती है, जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के रूप में ये बाहर निकलती है और पुनः एक नेटवर्क बनाती है, जिसे वासा रेक्टा कहा जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक डेंस भाग पाया जाता है, जिसे मैक्युला डेंसा कहा जाता है। तो ये हमारी पूरी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर हुई, इसे हम पुनः देखते हैं। नेफ्रॉन और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ये हमारी किडनी या वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई होती है। हर एक नेफ्रॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस एवं रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है वो एक बंच ऑफ कैपिलरीज के रूप में पाया जाता है, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा बनाया जाता है, और इस ग्लोमेरुलस से ब्लड को पुनः इफरेंट आर्ट्रियोल में डाला जाता है। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रारंभ होती है, जिसे बॉमन कैप्सूल कहा जाता है, जिसके अंदर की ग्लोमेरुलस पाया जाता है। बॉमन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस को कंबाइंडली मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या मेल्पिगियन बॉडी कहते हैं। मेल्पिगियन बॉडी या बॉमन कैप्सूल जो है पुनः एक कॉइल स्ट्रक्चर या ट्यूब्यूल के अंदर खुलता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पुनः आगे की तरफ हेनलेज लूप में खुलता है, जो कि दो भागों में विभाजित रहता है, असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब एक डिस्टल असेंडिंग लिम्ब पुनः डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर खुलती है। बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इकट्ठी होकर के और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती हैं। जो भी जितने भी डेजर्टिक एनिमल होते हैं जिनके अंदर सांद्रित मूत्र का निर्माण होता है या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उनके अंदर हेनले का जो लूप होता है वो उतना ही लंबा होता है। किडनी के जो कॉर्टिकल रीजन होता है या बाहरी रीजन होता है, इसके अंदर सभी मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तथा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पाई जाती है। जबकि जो मेडुलरी रीजन होता है यानी कि बीच का भाग होता है, उसके अंदर हेनले का लूप पाया जाता है। इस प्रकार से दो प्रकार के नेफ्रॉन किसी भी किडनी या वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हेनले का लूप होता है वो बहुत छोटा होता है और मेडुला के अंदर कुछ हद तक पाया जाता है, जबकि जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ये जस्ट्रा मेडुलरी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, उनके अंदर हेनले का लूप जो है वो बहुत लंबा होता है और मेडुला के अंदर डीप तक पाया जाता है या आगे तक पाया जाता है। इस तरीके से ये हमारी किडनी की जो मुख्य इकाई है नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। धन्यवाद।